करा जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और याद रखिए आज का लेवल जो है ज्यादा हाई लेवल नहीं रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर क्या रहेगा? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्ण। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। चारों ऑप्शन डिस्कस कर दिए, 4 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, माफ कीजिए ऑथर ऑफ द वंदे मातरम? ऑप्शन आपके हैं राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो किसने वंदे मातरम की रचना करी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसे कब शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके हैं 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या जो है किसने करी थी? इनको ने घाट था, ठीक है, सिख घाट था, उसने करी थी। कब करी थी? 1983 में, 84 में, 85 में या फिर 96 में? कब करी थी? 94 में करी थी, ये भी याद रखना है। कब? 31 अक्टूबर 1984 को जो है इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? फर्स्ट जनरल इलेक्शन आपके पूछे हैं 50 में, 56 माफ करें 56 में, 52 में या फिर 60 में। पहले बता चुका 1951 से 1952 तक आपके क्या हुए थे? जनरल इलेक्शन हुए थे। तो 1951 भी देखने को मिल सकता है, 52 भी देखने को मिल सकता है। यहां पर 52 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, भूटान देश की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द भूटान? ऑप्शन है थिम्पू, काठमांडू, ढाका या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या रहेगा? भूटान देश की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। काठमांडू नेपाल की, ढाका किसकी? ढाका आपकी जो है बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी पक्षी है? इनमें से कौन सा स्तनधारी पक्षी है? मैमल वर्ड आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके हैं कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ या फिर सांप। तो स्तनधारी पक्षी कौन है? चमगादड़, बैट इसका राइट आंसर रहेगा। और एकमात्र स्तनधारी पक्षी है जो उड़ सकता है, वो कौन है? आपका बैट यानी चमगादड़ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? फास्टर रनिंग एनिमल इन दी वर्ल्ड। सबसे तेज पशु कौन है? लायन यानी शेर, चीता या फिर घोड़ा या इनमें से कोई नहीं। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन है? चीता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, चीन की मुद्रा क्या है? व्हाट इज दी चाइना करेंसी? ऑप्शन है रुपी, डॉलर, युआन या इनमें से कोई नहीं। चीन की वर्तमान मुद्रा जो है क्या है? युआन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन या इनमें से कोई नहीं। 2 नाम याद रखते हैं। एक तो आपका रशिया से जरूर पूछेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा। और जो बाइडेन याद रखना है, जो बाइडेन जो है ये आपके यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और व्लादिमीर पुतिन जो है आपके रशिया के प्रेसिडेंट है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। और रशिया का इशू चला है यूक्रेन के साथ, इसलिए क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है गुलाब, कमल, गेंदे का या इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल यानी लोटस जो है ये नेशनल क्या है? फ्लावर है।
इंडिया का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन आपके हैं मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, लोकसभा का कार्यकाल होता है। डज लोकसभा हैव टर्म 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या फिर 6 ईयर? याद रखना है लोकसभा का जो काल होगा लोगों द्वारा, ठीक है, लोकसभा लोग द्वारा चुने जाएंगे कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और राज्य से चुने जाएंगे, बस इस तरह याद रखना है, राज्य से चुने जाएंगे 6 वर्ष के लिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, वैसे कंफ्यूजन आपको होता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, यूएनओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएनओ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद वंदे, त्रिगवेली, अर्जुन सिंह या इनमें से कोई नहीं। यूएनओ के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? त्रिगवेली, नॉर्वे। त्रिगवेली ये नॉर्वे देश से आते थे। तो ऑप्शन नंबर बी त्रिगवेली इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम फेंका गया था। कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945 को, 1944 को, 1942 को या फिर 1945 को। जापान का शहर है हिरोशिमा। कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड इन दी लोकसभा इज 540, 543, 550 या फिर 555। 552 आपके टोटल लोकसभा की सीटें होती हैं। चुनी कितने जाती है? 543 आपके चुने जाते हैं। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 543 इसका राइट आंसर रहेगा। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड दी गवर्नर और गवर्नर एंड गवर्नर, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा, माफ करिए डी इसका राइट रहेगा। और दोस्तों आपको बताना है, मैंने आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी करवा दिए, उससे थोड़े हार्ड लेवल के करवा दिए, नॉर्मल लेवल के करवा दिए। अब आपका जीके और जीएस में कुछ सिलेबस नहीं बचा जो आपको करवाने को रहा है। अब आपको बताना है आपको कैसी वीडियो चाहिए, मिक्सिंग वीडियो चाहिए नॉर्मल क्वेश्चन की या फिर से रिवाइजन, ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करोगे आप, जरूर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो गीतांजलि की रचना किसने करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन तबला, शहनाई, सितार या फिर सिरोद। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? हु गिव दिस स्लोगन? आराम हराम है महात्मा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। किसके द्वारा दिया गया था? आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, मैक्सिमम वाटर डेंसिटी कहां पर होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी का घनत्व अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। मीथेन जो होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे
गैस भी कहा जाता है, नेचुरल गैस भी कहा जाता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? फ्लो वाटर जो होता है इसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिशील एनर्जी, यहां सही कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी, या यहां पर केमिकल एनर्जी, या कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो बहते हुए जल में जो होती है गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर द्वारा, चूहे से, कुत्ते के काटने से, या फिर नर मच्छर के काटने से। तो मलेरिया जो होता है ये फीमेल कौन? एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर या फिर फीमेल एनाफ्लीज मच्छर मॉस्किटो के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लीप वर्ष होता है। व्हाट इज दी लीप ईयर? लीप ईयर कितने साल का होता है? 305 दिन का, 365 दिन का, या फिर 366 दिन का। कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है, या फिर 365.25, माफ कीजिए 365.25 समथिंग के दिन के आसपास जो होता है इसे लीप ईयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल धातु मिश्रण होती है। पीतल धातु जो होती है किसका मिक्सचर होती है? ऑप्शन है CuPv, CuZn, Zn यानी कॉपर और क्या, या आपको बताना है Pb क्या है, ठीक है, कॉपर और जिंक, Pb और लेड, या इनमें से कोई नहीं, जिंक और लेड, या इनमें से कोई नहीं। तो पीतल जो होती है किसका मिश्रण होती है? या आपका कॉपर और जिंक का होता है, यानी Cu प्लस Zn का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को डैश किया जाता है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, एवी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर होता है कुछ इस टाइप सा होगा, ठीक है, इससे जो है हम एसी वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बढ़ा घटा दोनों सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। मनुष्य का दिल 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं आज की वीडियो में। क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन? ए, बी, सी या डी? कौन सा विटामिन सी जो है किसमें पाया जाता है? लेमन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, बी, सी या डी? तो ऑरेंज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बादल डैश के कारण बनते हैं? जो क्लाउड होते हैं किसके कारण बनते हैं? प्रकाश के कारण, संश्लेषण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो बादल जो होते हैं किसके कारण बनते हैं? वाष्पीकरण के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? जो चंद्र ग्रहण होता है किस दिन होता है? पूर्णिमा का दिन, अमावस्या के दिन, महीने में एक दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए, फुल मून डे के डे, ठीक है, फुल मून के दिन जो होता है चंद्र ग्रहण आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, लोहे को जंग से बचाने के लिए डैश धातु चढ़ाई जाती है? तो लोहे को गैल्वेनाइज करेंगे, कौन सी पर चढ़ाएंगे? जिंक की पर चढ़ाई जाती है गैल्वेनिज प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध का घी में बदलना कौन सी क्रिया है? दूध का घी में बदलना या दही में बदलना कौन सी प्रक्रिया है? यांत्रिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूध का दही या फिर घी में बदलना जो होता है ये केमिकल चेंज होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फील्ड इन दी balloon? हाइड्रोजन,
हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारों में? हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हाउ मेनी प्लेनेट आर देयर इन दी सोलर सिस्टम? कितने ग्रह हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं टोटल। आठों के नाम आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, परमाणु में होते हैं। एटम हैज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर ऑल ऑफ दिस? तो परमाणु में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सभी पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस यानी यह सभी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कपड़े धोने का सोडा का सूत्र होता है। डज वॉशिंग सोडा हैज ए फॉर्मूला? वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10 क्या 10H2O। यह जो होता है वॉशिंग सोडे का सूत्र होता है। तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक्सरे किरणों की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड एक्सरे? WC रोटसन, मैडम क्यूरी, जॉन लॉगीवियर या फिर डनलप? जल्दी से बताइए, एक्स किरणों की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? WC रोटसन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हैजा रोग डैश के कारण फैलता है? जो क्लेरा होता है किसके कारण फैलता है? दूषित हवा, दूषित पानी, दूषित भोजन या इनमें से कोई नहीं। अब कंफ्यूजन नहीं होना है। हैजा जो है दूषित पानी से फैल सकता है, भोजन से फैल सकता है, पर मैक्सिमम जो आपका फैलता है, ठीक है, भोजन जो आप जब भी बनाओगे, ठीक है, दूषित पानी में भोजन बनाओगे उसे थोड़ा सा, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है गर्म करके मर जाता है, ठीक है, इतना भी आपका पानी गंदा नहीं होता, ठीक है, इतने गंदे पानी से आप वैसे खाना बनाते नहीं है, और जितना भी खाना बनाते हो तो आपका जो है बैक्टीरिया गर्म करके मर जाता है। तो मैक्सिमम जो हैजा फैलता है ये किससे फैलता है? ये दूषित वाटर से फैलता है। क्या फैलता है? जो आपका दूषित वाटर होता है यानी दूषित पानी होता है उसके द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। और ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, 2020 में भी और 2019 या 18 में भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर माफ कीजिए 41 आपके सामने है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑडियोमीटर द्वारा, अनीमोमीटर द्वारा, क्रोनोमीटर द्वारा या फिर ऑडियोफोन द्वारा? जल्दी से बताइए, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसके द्वारा मापी जाती है? ऑडियोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार बना होता है। जो फ्यूज वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इज मेड अप, यानी विद्युत तार बनी होती है जो फ्यूज वायर होती है किसकी बनी होती है? लेड और टिन की, लेड और कॉपर की, कॉपर और टिन की या इनमें से कोई नहीं। किसकी बनी होती है? लेड और टिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? अनीमिया जो है ये डिफिशियंसी जो होती है किसके कारण होती है? कोबाल्ट, कॉपर, आयरन या इनमें से कोई नहीं। किसके कारण? लोहे के कारण होती है एनीमिया रोग। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच ऑर्गन इज इफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल? अल्कोहल से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिवर प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यकृत या फिर लिवर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ए ह्यूमन? होमो सैपियंस, रोवर सैपियंस, लॉमो सैपियंस या इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक नाम मनुष्य का क्या होता है? होमो सैपियंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है केमिकल फॉर्मूला साल्ट का क्या होता है? NaCl। क्या NaCl होता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 47 है, पीलिया डैश अंग को प्रभावित करता है। जॉन्डिस जो होता है ये किस ह्यूमन ऑर्गन को इफेक्ट करता है, किसे इफेक्ट करता है? मस्तिष्क को यानी ब्रेन को, लंग्स को, लिवर को या फिर स्प्लीन को। किसे प्रभावित करता है? ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी लिवर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, टेलीविजन का आविष्कार किया गया था रॉन्टसन द्वारा, मैडम क्यूरी द्वारा, जे.एल. वेड द्वारा या फिर डनलप द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी वेड द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, शक्ति की इकाई होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर की इकाई होती है जूल, वाट, ओम या फिर हर्ट्ज। क्या होती है? वाट होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा, वाट। लास्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा डैश की इकाई है, किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या नन ऑफ दिस। फिर से बता चुका हूं, किलोवाट घंटा जो होती है एनर्जी की यूनिट होती है। कौन सी एनर्जी की यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। जल्दी से बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन आपके दोस्तों सही थे? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को